अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा बजट बढ़ने वाला है। आपको उम्रा पॉलिसी 2025 के कुछ नुमाया जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने बता दिए थे। मजीद भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और आज 8 जून 2025 है, हज का इख्तिताम हो चुका है और उम्रा शुरू होने वाला है। सिर्फ इसमें 2 दिन बाकी है। आज संडे है और वेडनेसडे से इंशाअल्लाह उम्रा वीज़ाज एक्सेस शुरू हो जाएगी। और आपको बताता चलूं कि इस साल उम्रा करने पर सबसे नुमाया जो फ़र्क आएगा वो उम्रा बजट का ही फ़र्क आएगा। सबसे ज़्यादा आपको उम्रा के पैकेज एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आपका उम्रा बजट बढ़ने वाला है। एक ख़ास तरीका उम्रा के लिए नाफज हो चुका है, पिछले सिस्टम सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ जो कंपलसरी चीज़ें हैं, इसमें 28 डेज़ ओल्ड पोलियो वैक्सीन कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, होटल भी है और ट्रांसपोर्ट भी है। ये सारी चीज़ें पहले से आप बुक करवाएंगे तो मतलब आपके पास मौजूद होंगी तो फिर उम्रा वीज़ा अप्लाई हो सकेगा इन्हीं बेसिस पे, अदरवाइज उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकेगा। और जो अपनी फैमिली को 3-3 महीने उम्रा के लिए बुलाकर अपने पास रखते थे सऊदीया में, आपको पता है बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सऊदीया में मौजूद हैं, डेफिनेटली उनके लिए परेशानी का बायस है। अभी तक तो खबर यही आ रही है कि उनको भी होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी, चाहे रियाज, दमाम, अलबाहा, हाइल, ताइफ, जद्दा, मतलब किसी भी दूसरे शहर में आप अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पर बुलाते हैं तो आपको वहां पे भी अपनी फैमिली के लिए होटल बुक ही करवाना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि हो सकता है कि इनका जो रेंटल एग्रीमेंट ऑलरेडी कमरा वगैरह लिया वो भी चल जाए, इसलिए ये अभी फाइनल न्यूज़ मैं नहीं आपको दे रहा। ये जब उम्रा पैकेजेस ओपन होंगे, लोग ट्रैवल करेंगे, फिर पता चलेगा। उसकी वजह यह है कि सऊदीया ने एक नया सिस्टम मसार के नाम से दिया है। मसार पर होटल जो एक्टिव होगा ना, वही आपको बुक करवाना पड़ेगा और उससे ही फिर वीज़ा आपका लगेगा, वरना आप वीज़े के अहल ही नहीं होंगे, वीज़ा नहीं आपका लगेगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि एक होटल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मातर जवार होटल है मक्का में, या नवारा शम्स कह लें, या किला हिजरा कह लें, या बदर मासा कह लें, या सैफुल मस्जिद, या दायरी मस्जिद, या जोरम, मतलब कोई भी होटल आप कह रहे हैं, वोको होटल कह लें, लैंड प्रीमियम कह लें। तो ये फ़र्ज़ करें होटल फ़र्ज़ करें रजिस्टर है, इसके अंदर 100 कमरे हैं या 50 कमरे हैं या 150 कमरा है। आपने उनकी बुकिंग देखी कि फुल है, अगर उनकी बुकिंग फुल है तो आप इस होटल की बेस पे उम्रा वीज़ा इशू नहीं कर सकेंगे। मतलब पंजाबी में बताऊं, जो लटरम पटरम पहले सारे के सारे वीज़े लागलू के उम्रे पे निकलते जाते थे, वहां पे जाके होटल ले लेना, जो मर्जी कर लेना, वो सिस्टम खत्म हो गया। यूरोप तर्ज का समझ ले कि एक पूरा ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा, ये आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, इस तरह का सिस्टम हो चुका है। इसमें एक बात आपको लाजमी तौर पर समझनी पड़ेगी कि अब आपको सही ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करना पड़ेगा। ऐसे ट्रैवल एजेंट जिन्होंने मसार से एक्टिव होटल उठाए होंगे, बुक किए होंगे, और वो उन्हीं होटलों के मुताबिक आपको बुकिंग देंगे, वरना आपके पैसे लाजमी तौर पर डूब जाएंगे। क्योंकि अब होटल वॉचर पर जो पहले सिमिलर लिखा आता था ना, सिमिलर वाला सिस्टम ही खत्म हो चुका है। अब जो होटल वॉचर पर होटल का नाम लिखा है, एक्चुअल उसी की बुकिंग होगी, उसी में ही आपको रहना पड़ेगा। होटल पसंद आए ना आए, दूर है करीब है, आप वहां पे जाके भी होटल चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसी होटल के अंदर आपको एक रूम पसंद नहीं है तो आप, या फर्ज करें शेयरिंग रूम है, आप क्वाड में जाना चाहते हैं, आप उसी होटल वाले को थोड़ी सी पेमेंट एक्स्ट्रा फिजिकली उनको पकड़ाएंगे, नेट कैश देंगे, और वहीं पे वो आपको उसी होटल के अंदर किसी और रूम में, क्वाड में, ट्रिपल में, डबल में, जैसा आप लेंगे, शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी और होटल में नहीं जा सकते, ये जहन में रख लीजिएगा। दूर होटल है तो करीब आप नहीं ले सकते। जो होटल आपने खरीदा है वो ही आपको मिलेगा, उसके अंदर उसके आपको रूम जो है ना वो आल्टर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा मेरी गुजारिश है आपको कि मैंने ना, मेरे तजर्बे में आया है कि यहाँ मैं गलियों बाजारों में देखता हूँ, कोई मास्टर साहब होते हैं तो वो भी उम्रा पे लोगों को भेज रहे होते हैं, कोई कपड़े की दुकान डाल के बैठा है, वो भी पासपोर्ट इकट्ठे कर रहा है, लोगों को उम्रे पे भेज रहा है। कोई 1 मरतबा या 2 मरतबा उम्रा करके आ गया, वो भी कहता है जी मैं उम्रे पे लोगों को भेजता हूँ। अब नाम नहाद इस तरह के आपने ट्रैवल एजेंटों से, छोटे मोटे दफ्तर वालों से भी आपने बचना है, क्योंकि अगर उसने आपका होटल मसार में एक्टिव होटलों के मुताबिक या रजिस्टर शुदा कह लें होटलों के मुताबिक बुक ना किया तो आप भी डूबेंगे, वो भी डूबेगा, मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आपने अच्छे सर्विस प्रोवाइडर का इंतखाब करना है। कोशिश करें कि एआटा ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बड़े, जिनके अपने वहाँ पे अमला अपना भी उधर सऊदी अरबिया में मौजूद होता है, होटलों की बुकिंग भी वो खुद लेते हैं,
मतलब कि डायरेक्ट पार्टी जो होती है उसका इंतखाब करें, थर्ड पार्टी का इंतखाब ना कीजिएगा, वरना पहले ही आपको नुकसान बड़ा हुआ है और नुकसान जिसका हो गया मैंने हिसाब लगाया है उसका नुकसान वापस नहीं आता, कोई उस पर तरस नहीं खाता, बस उसको सब्र ही करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि पहले ही आप एहतियात करके नुकसान से बचें ताकि अपना पैसा ज़ाया ना आप करें। ठीक है, हम नेकी करते हैं, हमारे अंदर इश्क़ रसूल इश्क़ खुदा है, लेकिन ये है कि हम जज्बात में आकर जब गलत फैसले करते हैं तो फिर हमारा नुकसान काफ़ी होता है। तो आपने सोच समझ के अब ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करना है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी बल्कि देखभाल के समझ के काम को करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से भी आपको मुस्तकिल रहनुमाई मिलती रहेगी। आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को साथ जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, साथ साथ इससे अपडेट आपने लेते रहना है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।